टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारी स्टार्ट होने जा रही है हिंदी के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो डेली कराए जाते हैं और 15 होते हैं आंसर स्पेसिस के, यानी पद्य और गद्य के करने पड़ते हैं। तो पद्य अगर डेली लगा सकते हो, एक दो पद्य देखने के बाद आप समझ जाओगे किस प्रकार लगाना है। और एक क्वेश्चन आंसर होते हैं पेडागोजी की 15, उसमें कुछ सामान्य क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी इनको जरूर डेली से डेली लगाइए, क्योंकि ये तो आना ही है और आपके पद्य और गद्य भी आना ही है। तो आपकी दोनों पे कमांड रहेगी, तभी आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ पाएंगे। और डेली क्लासेस आती हैं और प्ले लिस्ट बना दी गई है इस चैनल पर। सोशल साइंस के भी और पेडागोजी के सभी के प्रीवियस ईयर पेपर लाए जा रहे हैं। इस पर पूरे संपूर्ण प्रीवियस ईयर 2011 से 2023 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर लगाए जा रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो नए आए हुए हो, जो पुराने हैं, वो सभी कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक को एवं शेयर कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के क्वेश्चन हिंदी के 15 क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होती है, छोटी होती है। पूरा देखा करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर डेली आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कीजिए सभी को, जिसको जरूरत है सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी कुछ हो सके, वो भी पढ़ सकें। वो डेली प्रीवियस ईयर के पेपर लाए जा रहे हो। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखोगे ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं पहले ही बता दे रही, इसलिए नहीं आएगा कि आप पूरी वीडियो देखोगे, तभी तो आप समझ पाओगे कितना आपने नंबर ला पाए, कितने आप कर पा रहे क्वेश्चन। मतलब 15 में से कितने कर पाए। 90 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस के, 30 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के। तो उनमें से आप कितने ले पा रहे हो, कितने कर पा रहे हो। इसलिए डेली लगाना, डेली अपना मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए डेली लगाइए और पढ़िए। और पहले एक खुद क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, फिर मैं तो बता ही देती हूँ, फिर उसका वो सही देख लेना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? देखते हैं। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना। मेरा इतना गला भी खराब है, फिर भी मैं आपको डेली क्लासेस ला रही, फिर भी आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, पूरी क्लासेस नहीं देखोगे, तो उसमें मेरा भला क्या आपका? सबसे ज़्यादा नुकसान आपका है, क्योंकि आप पढ़ोगे देखोगे नहीं तो कैसे पास होगे? बहुत ज़्यादा। मैं तो ठीक है पढ़ा दूंगी, अपनी थोड़ी एनर्जी जाएगी, जितनी भी जाएगी कोई बात नहीं, चल जाएगा, पर आपका तो नुकसान हो ही रहा ना। इतनी अच्छी क्लासेस आ रही तो देखना ज़रूरी है, देखना चाहिए आपको। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत हेल्पफुल। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत हेल्पफुल होते हैं, CTET MPET जो भी हो। तो अभी फ़िलहाल CTET के कराए जा रहे हैं, तो CTET के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर 2 का। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना। दूसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझाना। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो हमारा राइट आंसर है इसका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। भाषा की बारीकी, जैसे हम उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुंच जाते हैं जब, तो हमें भाषा की बारीकी देखना पड़ता है, उसको सुंदर बोध बनाने पड़ते हैं, सुंदर क्वेश्चन आंसर, यानी सही रूप से समझना पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? दूसरा। सॉरी दोस्तों, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, खांसी चल रही है, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट अभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाना है, क्योंकि पेपर नज़दीक है, टाइम नहीं बचा है। इसलिए ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है, देखते हैं। तो एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो राइट है हमारा कौन सा? कि उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। कौन सा? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ही राइट है। तो हमारा राइट दूसरा आंसर है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का अर्थ है। पढ़ने का अर्थ क्या है? तो पढ़ने का अर्थ पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना। तो पढ़ने का अर्थ है हमारा कि वाक्यों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ेंगे, वही हमारा पढ़ने का अर्थ है, यानी तीसरा राइट आंसर है। फिर आगे है, कविता में कई बार अभी का उपयोग करके अब बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न
प्रश्न क्या की ओर संकेत करता है? देखते हैं किसकी ओर संकेत करता है। अभी भी का प्रयोग करके जो बातें बिना रुके चलने का कार्य का भाव निकालती हैं। तो व्याकरणिक ज्ञान, व्याकरणिक ज्ञान, व्याकरण की परिभाषा, भाषा की बारीकी, भाषा संरचना। तो राइट है हमारा कि यह प्रश्न ये किसका भाव का निकल रहा है, तो ये या नहीं, तो ये प्रश्न भाषा की बारीकी की ओर संकेत करता है। किसकी? अभी भी, यानी भाषा की बारीकी की संकेत करता है वो, यानी हमारा राइट आंसर दूसरा है। फिर है आगे, तो आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तकें, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो रेडियो नाटक, आयु अनुरूप साहित्य, कविता पाठ, समाचार पत्र। तो राइट है हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है आयु अनुरूप साहित्य, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है आयु अनुरूप साहित्य। फिर है गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है। पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है। तो हमारा राइट है कि यह विचार पूर्णतः सत्य है। क्या है? पूर्णतः सत्य है कि गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। राइट, तो हमारा पहला आंसर इसका राइट है। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे जो उच्च प्राथमिक स्तर होता ना, उसमें पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, एवं उपयुक्त सभी। तो राइट है हमारे उपयुक्त सभी, क्योंकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित होना चाहिए बच्चे को, और हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित होना चाहिए, और सामाजिक संस्कृति से भी परिचित हो सके, तभी वो उपयुक्त सभी आ गया। तभी वो, ताकि बच्चे जगह मिलनी चाहिए, सबसे परिचित होंगे तभी तो उन सब में माहिर होंगे बच्चे। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, देखते हैं क्यों, कब बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्यपुस्तकें हो, भाषा समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। परीक्षा का आयोजन नहीं है, ना कि अनेक पुस्तकें हो, जरूरी नहीं है अनेक है, कुछ ही पुस्तकों से भी बच्चा पढ़ सकता है। सरल साहित्य का चयन हो, नहीं। राइट है हमारा तब भाषा समृद्ध परिवेश हो, यानी भाषा सबसे अच्छा परिवेश हो उसका, तो जरूर बच्चा सीख जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची, लिखित सूची। तो जरूरी हमारा कौन सा है? लिखित सूची। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखित परीक्षा होती है। कौन सी? लिखित परीक्षा। फिर आगे है हमारा द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या एक लक्ष्य है। प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप क्या दक्षता प्राप्त करना। तो द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना, ना उच्च, औसत, बुनियादी, बिल्कुल सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना है। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा। फिर भाषा के विभिन्न कौशलों को खालिस्तान रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। किसमें? एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा? दूसरा। फिर है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है।
तो आगमन विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो राइट है हमारा व्याकरण शिक्षण विधि होती ना, जो व्याकरण शिक्षक विधि, वो आगमन विधि होती है। कौन सी? आगमन। और जो नियम विधि होती है ना, जो शुरू से नियम विधि, तो वो होती है निगमन विधि। कौन सी? निगमन। और आगमन होती है व्याकरण विधि। तो हमारा राइट आंसर है पहला। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा हुआ है? देखते, विषयों की विभिन्न भाषाओं से संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो राइट है हमारा कि हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है। किससे? विषयों की विभिन्न भाषा, यानी पहला राइट आंसर है हमारा। वे त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की कौन सी त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की खालिस्तान की चुनौतियों पर खालिस्तान को संबोधित करने का प्रयास है? तो संस्कृति समाधानों, समस्याओं अवसरों, भाषा स्थिति एवं संस्कृति, भाषा स्थिति एवं अवसर। तो राइट है हमारा का त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास करती है। तो ये मेरा राइट आंसर है कि संस्कृति को प्रमोट करने का, यानी संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास करती है। तो तीसरा हमारा इसका राइट है, जो कि दोनों रिक्त स्थानों में पूर्ण हो रहे हैं। फिर हमारा आखिरी एवं लास्ट क्वेश्चन है 120 का, यानी 15 क्वेश्चन थे, तो हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं पेडागोजी हिंदी के 15 क्वेश्चन। तो लिखने की क्षमता का विकास बोलने तथा सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है। देखते हैं किस प्रश्न का हल नहीं है। तो यह विचार पूर्णता सत्य, आंशिक रूप से सत्य, पूर्णता सत्य, पूर्णता निराधार। तो यह विचार पूर्णता सत्य हल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? दूसरा। इस प्रकार से आज की क्लास होती है हमारी यहीं पर ख़त्म। और जिसने लाइक सब्सक्राइब और नहीं किया है तो वो सभी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़। तो आप सभी पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा। और आप एक एक को तो शेयर करते ही जाइए। जब मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट लाऊंगी तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि सबको पता चले इस कंटेंट के बारे में। अकेले एक को ना, सभी को पता चले, सभी पढ़े इस कंटेंट को। आपके ही लिए डाला जाता है, ऐसा तो है नहीं किसी एक के लिए, सभी के लिए। सभी पढ़ो, जितने भी संस्थाएं, सभी को शेयर कीजिए इस कंटेंट को। एक दो को करोगे, वो आगे करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, मुझे भी हेल्पफुल, आपके लिए भी हेल्पफुल। और इस प्रकार से आपको हर प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जाएंगे। ऐसी कंडीशन होने के बाद भी आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे और क्या चाहिए इतने अच्छे से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।